Hello guys, welcome to my channel ASC classes. In our last videos, we were discussed about direction cosine direction ratio of the lines and the sum relations properties and angle between two lines in terms of direction cosine and direction ratios. Today we will discuss some important problems related to direction cosine. Okay, the first question is written here. Okay, what is the first question? If L1 M1 N1 and L2 M2 N2 be direction cosine of two mutually perpendicular lines, show that direction cosines of line perpendicular to both of them are this one, जो नीचे लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये मेरे को प्रूफ करना है. ओके, तो क्वेश्चन देखिए काफ़ी सिंपल है. क्या बोल रहा है? दो लाइन है आपके पास में जिसका डीसीएस जो है वो ये दोनों दिया हुआ है स्टार्टिंग में. ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. ठीक है, तो अगर इन दोनों लाइन पे अगर मेरा ये तीसरा लाइन भी परपेंडिकुलर हो जाता है, ओके, तो मेरे को क्या मिलेगा? उनका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन ये मिलेगा. क्लियर है? आइए लिखते हैं हम लोग. क्लियर? ओके, सॉल्यूशन यहाँ से कर लेता हूँ मैं. सॉल्यूशन, ठीक है. लेट, मैं कंसिडर कर लेता हूँ, लेट एल एम एन. ठीक है, ये एल एम एन मैंने ले लिया. बी डायरेक्शन कोसाइन डी सी एस ऑफ द लाइन, ओके, विच इज परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है, विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन्स whose direction cosines are respectively L1 M1 N1 and L2 M2 N2. क्लियर? ये आपको गिवन है. ठीक है, L1 LMN, ये जो मेरा रिक्वायर्ड लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, ये इन दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर है. तो हम लोगों ने परपेंडिकुलर का कंडीशन पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है? दोनों के डायरेक्शन कोसाइन को आप करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? उसका सम जीरो आ जाएगा. ठीक है, यानी क्या? यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये एल है, ठीक है, कॉमा एल कॉमा एम. ठीक है, ये एल एम एन है और ये एल वन एम वन एन वन. तो इनका जो करस्पॉन्डिंग मल्टीपल का सम है एल एल वन प्लस एम एम वन प्लस एन एन वन, ये क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको जीरो. दिस इज इक्वेशन वन. इसी तरीके से आपका जो इसका और इसका जो मल्टीपल होगा और करस्पॉन्डिंग सम होगा एल वन एल एल टू एम एम टू प्लस एन एन टू इक्वल टू जीरो. क्लियर है? रिजल्ट आपको याद होना चाहिए. दो लाइन कब होता है परपेंडिकुलर? मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास में दो लाइन है, ठीक है, एक का आपके पास में डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है और एक का आपका एल वन एम वन एन वन है. तो ये दोनों परपेंडिकुलर कब होता है? जब दोनों के का करस्पॉन्डिंग मल्टीपल आप लेंगे. एल को एल वन से मल्टीप्लाई करेंगे, एम को एम वन से और एन को एन वन से, और सम करेंगे तो ये क्या आएगा? जीरो आएगा. ये रिजल्ट मैंने पीछे के वीडियोस में बता दिया है. अगर आपने मेरा पीछे का वीडियो नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जा करके उसको पहले देख लीजिए. ठीक है, तो जिस तरीके से इन दोनों का रिलेशन है उसी तरीके से एल एम एन, चूंकि इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे भी, तो इनके साथ भी वही रिलेशन होगा. ठीक है, अब सिंपली आप इसको सोल्व कर दीजिए. ओके, सोल्विंग वन एंड टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम लोग सोल्व कर लेते हैं. तो एल बाई क्या आ जाएगा बताइए? एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन इज इक्वल टू एम बाई क्या आ जाएगा? एल टू एन वन माइनस एल वन एन टू इज इक्वल टू, आप यहाँ पे एन इक्वल टू क्या ले लेंगे? एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन. क्लियर है? ठीक है, अब इस रेशियो को मैं के ले लेता हूँ. ओके,
तो यहाँ से मेरे को एलिमेंट मिल जा रहा है, ठीक है। देयरफॉर क्या आ जाएगा आपका, एल आ जाएगा के इंटू m1 n2 माइनस m2 n1। एम आपका आ जाएगा के इंटू L2 n1 माइनस L1 n2। एन आ जाएगा के इज इक्वल टू L1 m2 माइनस L2 m1, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ना कि क्या होता है, जो डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन का जो सम ऑफ स्क्वायर है वो क्या होता है, वो 1 होता है, ठीक है। तो उसको मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। क्या होता है बोलिए, सिंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, इन सबको हम लोग डाल देंगे। क्लियर है? तो देखिएगा क्या आ जाता है, तो आपका आता है के स्क्वायर, ओके, m1 के स्क्वायर को मैं ले लेता हूँ कॉमन, तो अंदर में क्या आएगा, देखिए अंदर में आ जाएगा m1 n2 माइनस m2 n1 का स्क्वायर प्लस L2 n1 माइनस L1 n2 का स्क्वायर प्लस L1 m2 माइनस L2 m1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब आप देखिए, आपको मालूम है कि ये जो है, आपने पीछे का मेरा वीडियो देखा है, ये जो पूरा टर्म है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अगर क्या है, अगर आपका जो एंगल है दोनों लाइन के बीच में वो अगर थीटा है, ठीक है, अगर दो लाइन है आपके पास में और दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा है, क्लियर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, L1 है, M1 है, N1 है, और इसका जो DCS है वो L2 है, M2 है, N2 है, तो उसके बीच में जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो यही पूरा वैल्यू होता है, ये आपको याद है, ठीक है। तो दिस इक्वल टू 1 हो गया। अब ये थीटा जो आपको दिया है, ये क्या आपको दिया है, ये आपको दिया है 90 डिग्री, क्योंकि आपको कह दिया है कि जो दोनों लाइन है L1 M1 N1 वाला और L2 M2 N2 वाला, ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बट थीटा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, ये आपको गिवेन है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1, तो आपको क्या हो जाएगा, के स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी आप के का वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1। क्लियर है, ठीक है। देयरफॉर जो हमको एलिमेंट मिलना है, रिक्वायर्ड DCS, ठीक है, तो आप यहाँ सब निकाल सकते हैं। के का वैल्यू 1 पुटअप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा M1 n2 माइनस M2 n1 कॉमा, फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं N1 L2 माइनस N2 L1 कॉमा L1 M2 माइनस L2 M1। यही तो प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया आसानी के साथ, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, तो आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम लोगों का क्या गिवन है, ओके। ओके देखिए, नेक्स्ट हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो ये है, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है। क्या है, आपको बोलता है कि 3 लाइन है जो एक फिक्स्ड पॉइंट ओ से जाते हैं, उनका डायरेक्शन कोसाइन आपको दिया हुआ है, L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3। ये तीनों लाइंस को प्लेनर होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, कब, जब ये डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको 0 मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन भी डेफिनेटली आसान है, ठीक है। क्या है, चूंकि ये कोप्लेनर है, ओके, तो कोप्लेनर कब होंगे, जब दोनों, जब क्या होंगे, तीनों एक ही प्लेन पे आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस, ठीक है, सिंस नहीं, लेट ले लेता हूं मैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, तब मैं हम लोग ये प्रूफ कर लेंगे, ठीक है ना। सो लेट द गिवन लाइंस आर कोप्लेनर। ये क्या है, ये कोप्लेनर है, क्लियर है, ठीक है। तो अगर ये कोप्लेनर है तो याद रखिएगा कि वो तीनों क्या होंगे, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, देयरफॉर दे आर
सॉरी, दे हैव ए कॉमन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, दे हैव ए कॉमन परपेंडिकुलर, एक ही कोई ऐसा लाइन होगा जो तीनों पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर दे हैव ए कॉमन परपेंडिकुलर, कॉमन परपेंडिकुलर, क्लियर, ठीक है। क्योंकि देखिए एक ही प्लेन में होने का मतलब क्या है, एक ही प्लेन में अगर ये अलग अलग प्लेन में होगा तब कभी भी एक लाइन तीनों पर परपेंडिकुलर एक साथ नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर तीनों एक प्लेन पे हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे, तो कोई भी आप चौथा लाइन लेंगे तो तीनों पे एक साथ वो परपेंडिकुलर आपको मिल सकता है, ठीक है। ओके, तो यानी कि जो तीनों लाइन है आपका L1 M1 N1, L2 M2 N2 और L3 M3 N3, उन तीनों के लिए तीनों के पास कोई ना कोई एक ऐसा लाइन मिलेगा जो तीनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, सपोज करते हैं हम लोग, लेट लाइन ओपी, ठीक है, ओ से गुजरने वाला कोई लाइन ओपी है, इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ थ्री लाइन्स हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस respectively L1 M1 N1, L2 M2 N2 एंड M3 N3, ठीक है। मैंने ये सपोज कर लिया कि OP ऐसा लाइन है जो तीनों पे परपेंडिकुलर है। अच्छा, OP का भी हम लोग ले लेते हैं DRS, ठीक है। लेट डायरेक्शन कोसाइन DRS ऑफ लाइन OP का DRS क्या है, मान लेते हैं हम लोग L M और N ले लेते हैं, ठीक है, L M N, क्लियर। तो अब पिछला प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि हमारा लाइन OP तीनों पे परपेंडिकुलर है, तो हमको क्या रिलेशन मिल जाएगा, तो हमको रिलेशन मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज क्या, L का पहले L1 के साथ में M M1 और N N1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0, इक्वेशन 1। तो OP परपेंडिकुलर हो गया L1 M1 N1 पे। फिर OP को L2 M2 N2 पे कीजिए, तो L2 प्लस M2 प्लस N2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरीके से OP को L3 M3 N3 पे करेंगे, तो L3 M3 और N3 इक्वल टू 0, क्लियर है। ओके, अब देखें, अब मैं अगर L M N को एलिमिनेट करना चाहूँ इन तीन इक्वेशन से, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसके बाद, देखिए इसके बाद मैं इसको थोड़ा नीचे की ओर लेके जाता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए, eliminating now, eliminating L M N, L M N, ठीक है, from equations 1 2 and 3 वी हैव, हमको क्या मिलेगा, अगर मैं L M N को इक्वेट कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को वही डिटर्मिनेंट फॉर्म मिलेगा, कौन सा, L1 M1 N1, ठीक है, ये 1 है, L2 M2 N2 एंड L3 M3 N3, और ये जो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल रिजल्ट था, आपको आसानी के साथ ये प्रूफ हो जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्लियर, ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है। ओके, देखिए, ओके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोलता है ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है कि अगर L1 M1 N1, L2 M2 N2 और L3 M3 N3, अगर ये तीन डायरेक्शन कोसाइन आपको दिया हुआ है और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, आपस में क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इनको आप OA OB OC कह सकते हैं, यानी एक ही पॉइंट से ये निकल रहे हैं। तो ऐसे केस में जो चौथा लाइन OP है, ठीक है, वो इन तीनों से इक्वल एंगल बनाएगा,
कब बनाएगा? अगर इस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो इनके प्रोपोर्शनल हो, इनके प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, तो कुछ पिछले ही क्वेश्चन के जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है। आइए हम लोग पहले बात कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, क्लियर है? ओके, सॉल्यूशन क्या गिवन है? गिवन है आपका कि लाइंस, जो लाइंस हैं ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ये क्या है? ये आपका है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? जो DCS है उनका करस्पॉन्डिंग मल्टीपल का सम क्या होगा? 0। तो पहले मैं L1 और L2 वाले को ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 0। ठीक है, इसी तरीके से L2 और L3 वाले को ले लेते हैं, तो L2 L3 प्लस M2 N3 प्लस N2 N3, ये भी क्या मिल जाएगा? 0। ठीक है, इसी तरीके से L1 और L3 ले लेते हैं, L1 L3 M1 M3 N1 और N3, ये भी क्या हो जाएगा आपका? 0। तो ये हमको रिजल्ट मिल जाता है अगर मेरा OA OB के परपेंडिकुलर है, OB OC के परपेंडिकुलर है और OA OC के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा एल्सो, अब यहाँ पे कुछ और भी रिजल्ट आप जानते हैं क्या? तो देखिए, हमको ये भी पता है कि L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर, ये क्या होगा? 1 होगा, चूंकि सारे DCS हैं। ठीक है, इसी तरीके से L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर, ये भी 1 होगा। ठीक है, और आपका L3 स्क्वायर M3 स्क्वायर और N3 स्क्वायर भी आपका 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या मैं करना चाह रहा हूँ, मुझको जो ये प्रूफ करना है कि जो नया लाइन OP है उसका जो डायरेक्शन कोसाइन है वो इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, एंड तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? हम लोग देखने जा रहे हैं कि L1 प्लस L2 प्लस L3 का स्क्वायर प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3 का स्क्वायर। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जिसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए OP का DCS, तो उनके स्क्वायर को आप देखिए कि ये हो क्या रहा है। तो जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो आपको देखिए मिलेगा, आप ध्यान देखिएगा तो सिग्मा आपको L स्क्वायर मिल जाएगा, L1 वाला मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर आपको सिग्मा L2 वाला मिल जाएगा, फिर आपको सिग्मा L3 वाला मिल जाएगा। ठीक है, पूरा सेट। इसके अलावा जो हम लोगों को मिलेगा वो ये मिलेगा, 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो सिग्मा, ठीक है, L1 L2 मिलेगा आपको। ठीक है, फिर आपको L2 L3 मिलेगा और L3 L1 मिलेगा। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, ठीक है ना? अब आप देखिए, हम लोग ये देखेंगे कि ये क्या है। तो ये आपका इक्वेशन 4, 5 और 6 है, तो ये तीनों आपका 1 है, 1 1 और 1। और ये क्या है? तो ये है आपका इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 3। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। हाँ, ये जो है आपका, ये जो है क्या है? इक्वेशन 4 है, ध्यान दीजिए। ये आपका इक्वेशन 5 है, ये आपका इक्वेशन 6 है। ठीक है, अच्छा, ये जो है सिग्मा के साथ में ये आपका इक्वेशन 1 है, ये जो है सिग्मा के साथ में इक्वेशन 2 है, और ये जो है आपको सिग्मा के साथ में इक्वेशन 3 है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? थोड़ा मैं ब्रैकेट यहाँ पे ले लेता हूँ सिग्मा के साथ में, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपका 0 है। ठीक है, तो 2 के अंदर आपको ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, चूँकि 1 2 3 आपका 0 है, और जो 4 5 6 है उसका वैल्यू 1 है। तो फाइनली इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है? 3। क्लियर? ठीक है, तो इस सम का ये जो स्क्वायर है आपका, ये क्या आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है। हेंस हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर हम लोग √3 से तीनों में डिवाइड कर दें, इन तीनों में, इसमें, इसमें और इसमें, तो फिर हमको एक नया DCS मिल जाएगा। और चूंकि OP का DCS इसके प्रोपोर्शनल है, तो हम उसको OP का DCS कह सकते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन को आप देखें अच्छे से और समझें मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मैं इसी को यहाँ पे लिखता हूँ कि यार हेंस क्या लिखेंगे हम लोग, हेंस L1 प्लस L2 प्लस L3 बाई रूट 3। रूट 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर में 3 आया है, तो रूट 3 से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, रूट 3 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका काम इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा तो ये कॉमा M1 प्लस M2 प्लस M3 बाई रूट 3 कॉमा N1 प्लस N2 प्लस N3 बाई रूट 3, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इज DCS ऑफ लाइन OP। ठीक है, चूंकि OP का जो DCS है वो इसके प्रोपोर्शनल था ऊपर वाले के, और इसका स्क्वायर का सम 3 आ रहा था, तो अगर हम रूट 3 से डिवाइड करके स्क्वायर का सम निकालेंगे तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा 3/3 यानी 1 आ जाएगा। तो यानी आपके ये तीनों क्या हैं, ये तीनों अब आपके क्या हैं DCS हैं, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो चूंकि OP का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो ऊपर वाले के प्रोपोर्शनल था, तो अगर मैंने उसमें कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है जैसे 1/√3 से, तो अब ये लाइन OP का DCS बन गया। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट ये प्रूफ करना है कि लाइन OP क्या है, OA OB और OC के साथ में इक्वल एंगल बनाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, लेट अल्फा बी एंगल, ठीक है, बिटवीन बिटवीन OA एंड OP। OA और OP के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, तो क्या क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बताइए, तो कॉस अल्फा हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है, OA का क्या है L1 L2 L3 और OP का क्या है ये आप नीचे में देख रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा L1 इंटू L1 प्लस L2 प्लस L3 बाई रूट 3, करस्पॉन्डिंग मल्टीपल करेंगे प्लस फिर M को मल्टीप्लाई करेंगे M1 M2 M3 से, ठीक है, बाई रूट 3 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे N1 N2 N3 बाई रूट 3 से। क्लियर है, ठीक है। तो आप देखिएगा क्या आता है वैल्यू ना, अब यहाँ पे देखिएगा, अच्छा OA का L1 M1 N1 है, तो ये L1 है, ये M1 है और ये N1 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा क्या आपको बचेगा। क्लियर है, आप देखिए हमको सिर्फ ये बचने वाला है L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर और N1 स्क्वायर, ये आपको बच जाएगा। बाकी जो है आपको दो तरह का सम मिलेगा, कौन, एक मिलेगा आपको सिग्मा L1 L2 का सम, और एक आपको मिलेगा सिग्मा L1 सिग्मा, एक मेरे को मिलेगा सिग्मा L1 और L3 का सम। फॉलो कर रहे हैं आप, ठीक है। एक देखिए L1 L2 का सम मिलेगा आपको, मैं यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। हमको तो एक L1 स्क्वायर यहाँ से बच गया, M1 स्क्वायर यहाँ से बच गया, N1 स्क्वायर यहाँ से बच गया, ठीक है। बाकी जो आपको L1 L2 है ये इसका सम मिल जाएगा, L1 L2 M1 M2 और N1 N2, तो मैंने सिग्मा में लिख दिया है। और एक आपको मिल जाएगा L1 L3 M1 M3 और N1 N3, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो ये दोनों सम है ये आप है आपका है इक्वेशन 2, देखिए L1 L2 वाला, सॉरी इक्वेशन 1 है, माफ़ कीजिएगा, क्या है ये है मेरा इक्वेशन 1, ये है मेरा इक्वेशन 1, और ये क्या है L1 L3 वाला, ये है इक्वेशन 3। तो ये तो दोनों जीरो है और इसका वैल्यू 1 है, तो फाइनली इसका वैल्यू क्या मिलेगा। अच्छा नीचे में मैं रूट 3 लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे में क्या है हम लोगों का, क्योंकि सबका एलसीएम रूट 3 है तो रूट 3 आप ले लीजिए, ठीक है। क्लियर, तो क्या मिलता है सो देख लेते हैं। देखिए तो हम लोगों को जो मिल रहा है वो ये मिल जा रहा है यहाँ से, ठीक है, ये तो जीरो हो गया दोनों, ये भी जीरो हो जा रहा है आपको, ये भी जीरो, क्योंकि इक्वेशन 1 और 3 जीरो है, ठीक है। तो ये मेरे को 1 मिलेगा, तो ये मिल रहा है मेरे को 1/√3, ठीक है। इसी तरीके से आप निकालते जाएंगे, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिमिलरली, ठीक है, इफ बीटा एंड गामा बी एंगल बिटवीन OB एंड OP and
OC एंड OP रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर बीटा मेरा OB OP के बीच का और गामा OC OP के बीच का एंगल है तो आप देखेंगे क्या मिल जाएगा आपको, कॉस बीटा भी यही आएगा 1/√3, इसी तरीके से, और कॉस गामा भी क्या आएगा आपको 1/√3। तो यहाँ तीनों एंगल बराबर आ गया, देयरफॉर क्या अल्फा बीटा और गामा तीनों का एंगल आपको बराबर आ रहा है। यही हमको प्रूफ करना था कि जो नया लाइन OP है वो तीनों से इक्वल एंगल बनाता है। तो आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा अच्छे से बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आइए हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, देखिए हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है कि एक लाइन है, ठीक है, जो डायगोनल जो है क्यूब का, आपको तो एक पहले क्यूब लेना है, जैसे फिगर में आपको मैंने एक क्यूब बना दिया है। ठीक है, OANB OANBLPMC, ये क्यूब है। तो एक लाइन है, ठीक है, ओके, जो क्या करता है, इनके चारों डायगोनल से एंगल बनाता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो हमको ये रिजल्ट प्रूफ करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लें, रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है ये। ओके, एक रिजल्ट भी है और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आराम से आप देखेंगे तो समझते जाइए। ठीक है, जो क्यूब है तो हम लोग एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेट मैं क्यूब ले लेता हूँ, क्या OANBLCMP इज ए क्यूब। एक क्या है आपका, एक आपका क्यूब है ऑफ एज लेंथ ए। इसका जो एज लेंथ है वो क्या है, ए है। ठीक है, यानी इसका जो साइड है, साइड का लेंथ ए है। तो मैंने OANBLCMP एक क्यूब ले लिया, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है, साइड लेंथ ए है। तो आप आराम से काम कीजिए। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि ये मैं इधर वाला जो लाइन है इसको मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ। ठीक है, इधर वाले को ले लेता हूँ वाई एक्सिस, और इधर वाले को मैं ले लेता हूँ, ठीक है, जेड एक्सिस। क्लियर है? तो अब आप देखिए, तो डेफिनेटली ये जो है ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, A00। इधर आप y की तरफ आएंगे तो b का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 0A0, और z की तरफ इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 00A। ठीक है, अब देखिए इस प्लेन में n है, तो a और b के बीचों बीच ये है, तो इसका कोऑर्डिनेट डेफिनेटली आप सिंपली लिख सकते हैं क्या, AA0। ठीक है, जेड कोऑर्डिनेट इसमें 0 होगा क्योंकि ये XY प्लेन में है। फिर आप इसको देखेंगे कि C और B के बीचों बीच L आ रहा है, यानी ये ZY प्लेन में है, तो इसमें x कोऑर्डिनेट पहला वाला 0 होगा। तो आप ऐसे भी मिला सकते हैं, 0A0 को आप मिला देंगे 00A से, तो आप क्या देखेंगे, पहला वाला 0 रहेगा और AA आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप फिर देखेंगे M को, तो M को देखेंगे तो ये 00A है, ये आपका AA0 है, तो इसी प्लेन में ये आ रहा है, तो पहला कोऑर्डिनेट हमको ए मिलेगा और लास्ट कोऑर्डिनेट भी हमको ए मिलेगा, बीच वाला दोनों में 0 है तो इसमें 0 आ जाएगा, तो हमको एम का भी कोऑर्डिनेट मिल गया। ठीक है, अब पी जो है मेरा वो आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट है, आप देख रहे हैं, और एज लेंथ ए है तो इसका लेंथ विड्थ हाइट सब कुछ ए होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए। क्लियर? तो ये कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो हम लोगों को जो डायगोनल्स मिलने हैं, ठीक है ना, तो डायगोनल्स जो मेरे को मिलने हैं वो क्या क्या मिलने हैं उसको भी देखिए। क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ क्यूब इज, ठीक है, यहाँ पे जो डायगोनल है क्यूब का वो कौन कौन है, तो वो देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। एक तो आपका ये वाइट वाला दिख रहा है, क्या है, AL है। ठीक है, एक हम लोगों को दिख रहा है क्या है, जो मैंने रेड से मार्क किया है, तो वो है आपका OP। ठीक है, एक मैंने ये वाइट से B और M है हो जाएगा। ठीक है, तो बी को मैंने हेड किया है, एम को हेड किया है, और एक है मेरा सी को मैंने हेड किया है और एन को हेड किया है। क्लियर है? ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ, चूँकि बैटरी थोड़ा लो है। ठीक है,
तो इससे पहले कि शट डाउन हो जाए, ठीक है, मैं इसको ऑफ करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आप आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।